घर में आप नहीं तो घर एक मकान है। घर में आप नहीं तो घर एक मकान है। खाली पड़ा गांव कुछ नहीं बस एक शमशान है। खाली पड़ा गांव कुछ नहीं बस एक शमशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, ये पंक्तियां मैंने कृषि कानूनों को लेकर लिखी हैं और आप सोचेंगे इसमें कृषि कानूनों का जिक्र नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये 3 कृषि कानून अगर लागू हो जाते हैं तो इससे आपकी विरासत में मिला आपसे बहुत कुछ छीन लिया जाएगा। और वो जो चीजें छीनी जाएंगी वो क्या है, वो उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब कंपनियां गांव में आएंगी, खेती करने लगेंगी, हो सकता है देश की इकोनॉमी बढ़ जाए, हो सकता है किसान की इकोनॉमी बढ़ जाए, लेकिन एक बात मान के चलिए कि पलायन भी बढ़ेगा। जो हमारे भाई बंधु गांव में रह रहे हैं ये शहरों की ओर जाने लगेंगे। अब आप कहेंगे कि क्यों जाने लगेंगे, शहरों में ऐसा क्या मिलने लगेगा? तो आपको बताता हूं। होगा क्या कि मेरे पास मान लीजिए 5 एकड़ जमीन है। एक कंपनी आती है, वो खेती करने लगती है, अच्छा खासा मुनाफा मुझे दे रही है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी अचल संपत्ति जिसे कहते हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो भी चीजें घर पे है, वो सारी की सारी बेच दूंगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं वेला तो हूं, ये पैसा तो मेरे पास सिक्योर है 5 एकड़ का। चलो, मैं बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराता हूं, इसलिए मैं शहर चला जाऊंगा। हो सकता है मैं किसी बड़े शहर ना जाऊं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में तो मैं चला ही जाऊंगा। और इसी तरह से गांव का हर व्यक्ति जाने लगेगा, पलायन बढ़ने लगेगा। क्योंकि आप एक बात समझिए, जब आपके पास इनकम का एक स्रोत हो जाता है तो आप दूसरा स्रोत ढूंढने के लिए भागते हैं। और दूसरा स्रोत जो है वो व्यापार होगा, क्योंकि कृषि तो कंपनियां करेंगी। तो आप भाग भाग कर शहरों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि शहरों में अच्छी एजुकेशन, अच्छा जो है रहन सहन, और आपको लगेगा कि अच्छा पैसा भी कमा लेंगे। इसलिए गांव का पलायन बढ़ने लगेगा। और हिंदुस्तान जो है ये ऋषि और कृषि की धरती है, और इसमें पलायन बढ़ेगा तो गांव खत्म होने लगेंगे। एक बात सोचिए दोस्तों कि 1966 में हरित क्रांति आई, देश के अंदर बहुत मजबूती आई, इकोनॉमी हमारी बढ़ी, हम जो है विश्व के एक बड़ी शक्तियों में से शामिल हो गए। लेकिन किसानों को क्या मिला? किसानों के पास खूब पैसा आया, लेकिन कर्जदार तो आज भी हैं। पहले कर्जदार नहीं हुआ करते थे वो। जब किसान के पास 10 एकड़ जमीन थी, वो 5 खाली रखा करता था और 5 पे बुआई किया करता था, तब वो कर्जदार नहीं था। लेकिन आज वो 10 एकड़ की धरती पर 3-4 फसलें ले रहा है, और उसके बाद भी उसके सर पर लोन है। कितना भी अमीर किसान है, कितना भी गरीब किसान है, हर किसी के ऊपर बैंकों के अंदर भारी भरकम लोन है। वो कर्जदार है, वो आड़तीये का कर्जदार है, वो लोन उसके ऊपर पड़ा है। क्यों? हरित क्रांति आई, सारा कुछ हुआ, इतने रासायनिक पदार्थ डाल डाल के हमने अपनी जमीनें खराब कर ली, लेकिन उसके बाद भी किसानों के सर पे कर्ज है। पैसा भी है लेकिन कर्ज भी है। पैसा तो बहुत है, बहुत पैसा मिला, लेकिन कर्जा भी बढ़ने लगा। तो वही बात है कि जब आधी खाली हुआ करती थी तब कर्जदार नहीं थे, और अब पूरी की पूरी जमीन में 3-3, 4-4 फसलें आने लगी तो भी कर्जदार हैं। और दूसरी चीज, कोरोना काल के अंदर पूरी धरती पर त्राहिमाम त्राहिमाम हुआ, गांव बच गए। आज भी आप देखेंगे कि दिल्ली के मुहाने पर 1.5-2 लाख किसान बैठे हैं। किसी को कोरोना है क्या? नहीं है। कोरोना से किसी की मौत हुई क्या? नहीं हुई, क्योंकि उनकी सेहत मजबूत है। कोरोना किसको हुआ? मुंबई वालों को हुआ। कोरोना किसको हुआ? दिल्ली वालों को हुआ। कोरोना किसको हुआ? शहर वालों को हुआ। कोरोना किसको हुआ? विश्व के सबसे मजबूत मुल्क अमेरिका के लोगों को हुआ। और सबसे ज्यादा मौत कहां पर हुई? अमेरिका के अंदर हुई, क्योंकि वहां पर गांव नहीं है। गांव है तो वो भी व्यापारियों जैसे गांव हैं, गांव है तो वो शहरों जैसे गांव हैं। और यही वजह कि उनके यहां महामारी ज्यादा फैली। और हर 100 साल में महामारियां आती हैं। आप सोचेंगे कि इससे पहले भी जब जब कोई बीमारी आई है तो वो शहरों में ज्यादा फैली है, गांव में कम फैली है। तो एक बात तो तय है कि जो सेहत है, जो शहर गांव खत्म होने लगेंगे, शहरों की ओर लोग ज्यादा बढ़ने लगेंगे, ज्यादा शहरीकरण होने लगेगा, तो लोगों की सेहत भी डाउन होने लगेगी।
तो एक तो हमारी सेहत डाउन होगी, दूसरा कर्जदार होंगे, तीसरा गांव खत्म होंगे, पलायन होने लगेंगे, रिश्ते नाते टूटने लगेंगे, छोटे छोटे परिवार रहने लग जाएंगे। सामने वाले फ्लैट में कौन रह रहा है उसको जानते ही नहीं है। मैं दिल्ली 5 साल रहा, सामने वाले फ्लैट में कौन है, कमरे में कौन है, पता ही नहीं था। वो एक कमरा उतनी सी दुनिया होती थी। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी और इनकी भरपाई के लिए आप कौन से बिल लाएंगे? बाद में कोई बिल नहीं आ पाएंगे। तो सामान्य सी बात है कि ये हमें विरासत में जो सेहत मिली, विरासत में हमें गांव मिले, विरासत में हमें चाचा ताऊ नाना नानी ये सब परिवार के लोग मिले, बातचीत मिली, संवाद जो है गांव में बहुत अच्छा संवाद होता है, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। केवल पैसा रह जाएगा और पैसा सब कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि घर में आप नहीं तो घर एक मकान है, घर में आप नहीं तो घर एक मकान है, गांव खाली पड़ा कुछ भी नहीं है, बस एक शमशान है। तो शमशान बनने से शायद हमें गांव को रोकना चाहिए। इसके बारे में कोई आपके दिल में भी अगर विचार हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोगों के सामने आपके विचार जरूर आपके नाम के साथ रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर गांव के लोगों की चिंताएं हैं। और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।